सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 17 जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। इस पाठ में वीर कुंवर सिंह इनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो लेखक है वे कहते हैं कि छठी कक्षा में जो झांसी की रानी जो कविता थी जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उन्होंने उस कविता में कुछ पंक्तियां जो है वो वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखी थी। तो इसके बारे में हमने झांसी की रानी कविता में भी वीर कुंवर सिंह इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो उस कविता में उनका नाम आया था और उनकी कुछ यादें भी उसमें दी गई हैं। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया था, वीर कुंवर सिंह उनमें से एक थे। मतलब ये जो वीर कुंवर सिंह है ये वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करने के लिए हिस्सा लिया था। उनका जन्म 1782 ईस्वी सन में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। मतलब वे बहुत बड़े जमींदार थे। जमींदारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई थी। आगे लेखक कहते हैं, यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। मतलब यहाँ लेखक कहते हैं
कि पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की उनके पिताजी ने बराबर देखभाल उनकी नहीं की। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी लिखी। अब यहाँ पर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनकी परवरिश जो थी उनके घर में बराबर नहीं की गई थी। उनके बाद उन्होंने बहुत से आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। उस आंदोलन में उनके अलावा ऐसे भी केंद्र थे जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इस जगहों पर उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उनके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानिक विद्रोह हुए थे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में वीर कुंवर सिंह तो थे ही, पर उनके साथ अनेक लोग भी उनके साथ सम्मिलित हुए थे, जैसे कि नाना साहेब, तात्या टोपे, भक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह बहादुर खान। ऐसे कितने तो भी वीर सैनिक जो थे वे उनके साथ थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में जो था एक कदम आगे की ओर था। उन्हें राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव तैयार करनी थी। इस तरीके से उन्होंने आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 में किया। इस तरीके से उस आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का जो नाम था वो बहुत ही उल्लेखनीय था। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब वे बहुत ही वयोवृद्ध थे। इस तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया और अपनी बहादुरी से उन्होंने युद्ध छेड़ा और उस युद्ध में वे परिपूर्ण रहे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। वीर कुंवर सिंह के लिए उनके पिताजी ने घर में ही स्कूल खोली, मतलब शिक्षक जो थे वे घर में आकर उन्हें पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी, पर उनका ज़्यादातर ध्यान पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में रहता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। अब बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सारी रियासत की जिम्मेदारी 1827 में संभाली। तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार हमारे भारत देश में बहुत था, पर फिर भी ये जो राजकुंवर सिंह थे इन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार इन्होंने तो इस तरीके से कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया, मतलब उन्होंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरह अपने देश से ब्रिटिश जो हुकूमत है मुझे यहाँ से हटाना है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। क्रय विक्रय मतलब हाथियों को खरीदना या बेचना। इस तरीके से वह जो मेला था उस मेले में हाथियों को खरीदा जाता था या बेचा जाता था। इसके लिए वह मेला बहुत विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। ऐसे ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने संघर्ष के लिए किस तरीके से लड़ना इसकी योजना बनाई थी। क्रांति की योजना जो थी वो बहुत ही परिपूर्ण ढंग से उन्होंने बनाई थी। किस जगह उन्हें बैठक लेना है, किस जगह उन्हें योजना करनी है, किस जगह से उन्हें संघर्ष करना है, इस तरीके से वे उसमें
काफी सक्रिय रहे और उन्होंने गुप्त ढंग से यह योजना बनाई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब जिस तरीके से वीर कुंवर सिंह इन्होंने वह योजना बनाई, उसी योजना को रखकर उनके जो सैनिक थे वे उन सैनिकों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब जब उन्होंने युद्ध से लड़ना शुरू किया, उन्होंने युद्ध चालू किया, तब उस युद्ध में लड़ते लड़ते ये जो वीर कुंवर सिंह थे ये बूढ़े हो चले थे, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उस शूरवीर अवस्था में भी वे युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और इसी तरीके से जो वीर कुंवर सिंह थे वे उस क्रांति का, उस युद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। मतलब जब 13 अगस्त को वीर कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तब वे अंग्रेजों से हार गए। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसीलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई थी, मतलब हार गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वे आगे बढ़ते रहे और अपने सैनिकों को भी आगे बढ़ाते रहे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा वे लड़ाई करने के लिए अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे। वे आगे की योजना बनाने में हमेशा लगे रहते थे। वे सासाराम से मिर्जापुर होते हुए उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक वे पहुंच गए। पूरे उत्तर भारत की कीर्ति फैल गई थी। उनकी विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं आगे कि उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। मतलब आजमगढ़ में भी ये वीर कुंवर सिंह इन्होंने जब अंग्रेजों से युद्ध किया, आक्रमण किया, उस आक्रमण में वीर कुंवर सिंह इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया और 23 अप्रैल 1858 को आज़ादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए।
और उसी तरह उसी दिन विजयोत्सव मनाते लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपने देश का झंडा उन्होंने वहां पर फहराया। इसके तुरंत 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया। मतलब 26 अप्रैल 1858 को उनकी मौत हो गई, ये वे वीर गति हो गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। कहा जाता है, एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंगीचन भेंट स्वीकार कर लो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। आगे लेखक कहते हैं, एक बार वीर कुंवर सिंह ने सेना सहित गंगा पार कर रहे थे। अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। फलस्वरूप अंग्रेजी सेनापति डगलस सेना सहित बलिया के गंगा तट पर उनकी राह देखने लगा। उसे चकमा देते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराज में ही कुंवर सिंह ने अपनी सेना नाव से गंगा पार करा दी। डगलस को खबर मिली तो वह भागा भागा वहां आया। उस समय अंतिम नाव पर कुंवर सिंह स्वयं गंगा पार कर रहे थे। डगलस ने उन पर गोलियों की बौछार की, मतलब गोलियां चलाना आरंभ किया। एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई, मतलब उन्हें लगती हुई उसके अंदर गई और वहां से बाहर निकल कर आई। उन्होंने उसी क्षण तलवार से अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तब उन्होंने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। कौन सी भेंट? तो वो था बायां हाथ। इस तरह वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने सारा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। वे आजीवन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिद दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत।
वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वीर कुंवर सिंह उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य किए हैं। वे हमेशा उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण भी कराया। जलपूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। उनकी लोकप्रियता लोकगीतों के रूप में आज भी बिहार की कई लोक भाषाओं में गाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रसिद्ध कवि है मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने वीर कुंवर सिंह इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने वीर कुंवर सिंह इनके जीवन गाथा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर क्रांति में पदार्पण किया और लोगों को उस क्रांति में भाग लेने के लिए किस तरीके से उन्होंने उत्साहित किया। वे इतनी उनकी उम्र हो गई थी, वे बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी उनका जो शरीर था वह युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इस तरीके से वीर कुंवर सिंह इनके जीवन गाथा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है और इसी तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।